देखो शुरुआत करते हैं एंगल, ठीक है, कोण। इसको नापने के क्या क्या तरीके होते हैं, तो क्या क्या तरीके होते हैं इसको नापने के? हाँ, कौन कौन से तरीके होते हैं? फ्लाइन? फ्लाइन क्या चीज़? मैं यूनिट पूछ रहा हूँ, कौन कौन सी यूनिट होती है इसकी? डिग्री होती है और रेडियन, ठीक है। मेनली हमारी दो ही है, मेनली दो ही है जिसमें नापते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? डिग्री 180 और रेडियन पाई। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, d अपॉन 180 इज इक्वल्स टू r अपॉन पाई। किसी भी तरह लिख लो, ये इनका रिलेशन है। इन सब का मतलब क्या है कि जो 180 डिग्री है वो किसके बराबर होती है? पाई के बराबर होती है, ठीक है। तो यानी जो पूरी ये रेडियस, पूरी जो परिधि है, ये अगर एक सर्किल है, r इसकी रेडियस है, तो जो परिधि है, पेरीमीटर है, उसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस 2 पाई आर। ये कितने एंगल के बराबर होगी? कितने एंगल के बराबर होगी? 360 का ये कोण अंतरित करती है, और कौन सी त्रिज्या से? 360 डिग्री इंटू आर। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलता है कि 2 पाई जो एंगल है वो कितने के बराबर होता है? 360 के, ठीक है। इससे भी हमें मिलता है कि पाई जो होता है वो 180 के बराबर होता है, ठीक है। अब आपसे कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पे सब चीज़ें आपके हेल्प करेंगी। यहाँ से आप 1 रेडियन की वैल्यू क्या निकाल सकते हो? कितनी आएगी डिग्री में? निकालो। 1 रेडियन की वैल्यू क्या आएगी इस रिलेशन से? ये नोट भी कर लो और वैल्यू भी निकालो। एडवांस स्टार्ट कर दिया, जल्दी जल्दी आपका एडवांस ख़त्म हो जाएगा, जिससे आ जाए आपको सब। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू लिखो। पाई की वैल्यू रखो ना, 180 बटा पाई होगा ना। किसकी वैल्यू? हाँ, हाँ, 180 बटा पाई होगा। एक सौ अस्सी इज इक्वल्स टू पाई है, यहाँ से निकालेंगे पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन अगर निकालना है तो 180 अपॉन पाई 22/7 निकालो आगे। 11 90 6 क्या आएगा? आगे आगे बताओ, परफेक्ट वैल्यू चाहिए। आगे कट करो ना, कट करो। हम्म 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड।
ये वैल्यू होती है, इसको नोट कर लो, कभी ये भी पूछ ली जाती है। मिनट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक डॉट से, मतलब एक डैश से ऊपर, और सेकंड को 2 डैश से 57 डिग्री। ठीक है, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, ये वैल्यू है एक रेडियन की। तो कभी भी आपसे चेंज करवाएगा डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में, तो यही तरीका रहेगा। एंगल होता क्या है ये भी बना लो, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। एंगल किस तरह निकाला जाता है, इसको बना लो, क्योंकि इस चीज़ पे क्वेश्चन फिर पूछते हैं। घड़ी वाले क्वेश्चन भी यहाँ से होते हैं सारे, है ना। तो घड़ी तो रीजनिंग में भी पढ़ ली होगी आपने। ये पूरा एंगल 360 हो गया, तो यहाँ 12 बज रही है और यहाँ 3, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और रेडियन में कितना होगा? π/2 होगा ना, पाई को 180 बोलते हो ना, ये π/2, π/2 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 2 पाई होता है पूरा 360 डिग्री। ठीक है, फिर इसका यूज़ कहाँ पे आता है? आपका जो पाई चार्ट होता है, सर्कुलर चार्ट होता है, उसमें भी आपसे एंगल पूछते हैं। कल भी एक क्वेश्चन आया था कि इस तरह से अलग अलग मदें दे दी जाएंगी, क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री में देख रहे हैं, ज्योमेट्री तो फिर अंदर का आ जाएगा। अभी अपन ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू क्या क्या बनता है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे नहीं पूछते कि ये अलग अलग मदें हैं। ठीक है, ग्राफ में आपसे एंगल पूछा जाता है, तो टोटल एंगल 360 का मान आपको दे दिया जाएगा जो रहेगा पूरा, और फिर अब वो आपको निकालना रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यही चीज़ हमेशा कि 360 जो है वो 2 पाई के बराबर होता है। अब आपको जितना ये चाप दिया जाएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये जितना चाप दिया जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि कितना एंगल अंतरित किया गया। ठीक है, तो कैसे निकालते हो आप? जैसे मान लो कि ये पूरा जो चाप है, पूरा जो वृत्त है, इसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर जो है वो 40 है। आपसे पूछा कि 10 कितना कोण अंतरित करेगा, तो क्या आएगा? 10 का जो चाप है वो कितना कोण अंतरित करेगा? हम्म, 90 का। ठीक है, कैसे निकालोगे आप कि ये 2 पाई का करता है, ये कितने का करेगा? ठीक है, तो ये आपका π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। और घड़ी में कितने का कोण बनेगा वो तो रीजनिंग में पढ़ ही लिया आपने, है ना, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? घड़ी सवाल नहीं आते। क्वाड्रेंट्स तो पता ही है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ से करें 0, 90, 180, 270। ठीक है, वापस आएंगे तो 360, यानी जितनी भी बार घूम के हम 360 पे आएंगे उतनी बार वो मान बराबर है। तो इसीलिए जो साइन 0 की वैल्यू होगी वही 2 पाई की होगी, वही 4 पाई की होगी, वही 6 पाई की होगी। जितनी बार घूम के आएंगे वो मान सेम होगा। ये फर्स्ट हो गया क्वाड्रेंट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ठीक है,
ASTC भी पता होगा, ए, इसको अलग पेंसिल देता हूँ, ASTC, इसका मतलब क्या होता है? ऑल साइन टेन कोस, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव और इसमें कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो ASTC हो गया ये। अगर आपसे नेगेटिव एंगल पूछा जाए कि इधर से पॉजिटिव एंगल चल रहा है, नेगेटिव एंगल, तो -90 डिग्री का मतलब क्या है? ये 270 ही है, -90 है, तो -90 तक क्या है? पहला चतुर्था, ये चौथा चतुर्थ वही रहेगा। क्वाड्रेंट की बात हो रही है कि -90 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, +90 का मतलब फर्स्ट और -90 का मतलब फोर्थ। ऐसे 180 -180 ये तो सेम ही रहेगा, और 90 मतलब -270, तो माइनस में सिर्फ आपका एंगल चेंज होगा, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा। तो आपको माइनस के हिसाब से क्वाड्रेंट देखने पड़ेंगे, सिर्फ क्वाड्रेंट बदल जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है। 360 से करके माइनस कर लोगे, ठीक है। तो इस बेस पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कर लोगे ना? लिखो क्वेश्चन। 50 मीटर त्रिज्या वाले 50 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर दस पाई मीटर चलने पर केंद्र पर अंतरित कोण बताओ क्या आएगा? नहीं हो रहा? 2 पाई की जरूरत नहीं, 2 पाई 360 डिग्री एंगल बना रहा था, यानी 2 पाई r = 360 r मैंने बताया था, ठीक है। तो 360 बना रहा है 2 पाई, तो यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, जो त्रिज्या है, जितना आप चले हो, ठीक है, 10 पाई चाप की वैल्यू अपॉन त्रिज्या की वैल्यू, ऐसा निकलता केंद्र पर अंतरित कोण π/5। 50 है, 50 है ना? यानी कितनी डिग्री हो गई? कितनी डिग्री हो गई? इस तरह निकालते हैं अगर चाप और त्रिज्या दी हो। इसमें बहुत सारी वैरायटी है। अगर आपको ये एंगल थीटा दिया है, अभी तो एंगल निकालना था, ठीक है, ये एंगल थीटा दिया है, तो 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360। एंगल कैसे निकालते हैं?
एंगल आपको दिया है यहाँ पे, ये चाप की लंबाई दी है 2 पाई आर। चाप की लंबाई निकालनी तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको चाप की लंबाई दी थी तो आपने क्या किया, त्रिज्या से भाग दे दिया। अभी अगर आपको चाप की लंबाई निकालनी है जो चाप थीटा केंद्र कोण अंतरित करता है तो क्या होगी, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये है चाप की लंबाई। अगर आपको निकालना है एरिया तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 3। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 2 पाई आर अपॉन 360, जो चीज़ इसमें सेम है वो इसमें सेम है और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, थीटा से। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, 360 का होता है तो इंटू कर रहे हैं थीटा से। तो आपसे जो भी पूछा जाए इनमें से कुछ भी वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ भी वही क्या हमने डायरेक्ट रख दिया है, ठीक है। 2 पाई 360 कट हो जाएगा, थीटा अपॉन आर ही तो आएगा, ठीक है। तो चाप की लंबाई दी है, आपने डायरेक्ट रख दिया, ठीक है। कर लोगे इस तरह का। देखो किसी वृत्त में 10 सेमी लंबाई की चाप द्वारा दस सेमी लंबाई की चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। केंद्र पर कोण है 60 डिग्री, त्रिज्या आपसे पूछी है और चाप की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। हम्म हम्म कितना, इस क्वेश्चन में क्या किया था अपन, एंगल वो चाप की लंबाई अपॉन त्रिज्या रखा था ना थीटा के लिए, थीटा निकाला था ना यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में। थीटा इज इक्वल्स टू चाप की लंबाई अपॉन त्रिज्या रखा था, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर ये रखा था। चाप की लंबाई आपको दी है 10, थीटा आपको दिया है 60 डिग्री, पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं इसको, और आर आपसे पूछा है। करो। यही तो है। पाई 60 डिग्री है ना। ये जो चीज़ है किससे, ये कौन सी पद्धति है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था पद्धतियाँ कौन सी हैं। तो ये जो पद्धति रेडियन वाली में हम कर रहे हैं तो रेडियन के हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा सही है। आपने इससे करा होगा। वो तो एक ही बात है, फॉर्मूला आपको एक और मिल गया। अगर चाप की लंबाई त्रिज्या दी तो ये लगा दो, परिधि दी है तो वो लगा दो, ठीक है। आ गया समझ में। आर क्या आएगा यहाँ से, थर्टी अपॉन पाई आ जाएगा, है ना।
हो गई क्लियर ये चीज? 22/7 रख देंगे, ठीक है। लिखो नेक्स्ट। अब दो तरह के कोण होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण योग क्या होगा 90, और सप्लीमेंट्री समपूरक दोनों का योग क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल देखें, ये 90 है, तो ये दोनों क्या हुए पूरक हुए संपूरक हुए, पूरक हुए संपूरक हुए, पूरक हो गए, ठीक है। इनका जो योग है बराबर किसने बोला यहाँ पर, ठीक है, बराबर का कुछ नहीं है, ये दोनों पूरक है, इन दोनों का योग जो है वो 90 होना चाहिए, ये पूरक का एग्जाम्पल हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या है संपूरक है, मतलब दो कोणों का अगर देखेंगे तो पैरेललोग्राम में देखेंगे अगर इन दोनों का योग 180 है, इन दोनों का टोटल 180 है, तो ये भी संपूरक है, होते ही है, ठीक है। एक लाइन पे अगर देखते हैं तो एक लाइन के जितने कोण बनेंगे वो क्या होते हैं आपस में संपूरक, 180 होना चाहिए टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ये लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन देते हैं। पूरक का मतलब क्या होता है, संपूरक का मतलब क्या होता है। फिगर क्या रैंडम बनाते रहो, ऐसे ही फिगर से थोड़ी थोड़ी आदत हो जाती है। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन, एक संपूरक जो है, एक संपूरक कोण दूसरे का 2/3 है, एक संपूरक कोण दूसरे का 2/3 है, तो बताओ उसका मान कितने रेडियन होगा। रेडियन में पूछा है, तीन बटा 5 आएगा, ठीक है।
एक तार 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक तार 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चौथाई के रूप में है। वृत्त के चौथाई के रूप में है। इसे एक तार 25 सेंटीमीटर, इसे एक तार 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले घेरे की परिधि के साथ रखा गया है। घेरे की परिधि के साथ रखा गया है तो तार द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तार द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या हुआ? ऑप्शन है आपके, क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है। क्वेश्चन जब पता ना चले तो क्या करें? दोबारा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। चाप बटा त्रिज्या तो करना है, चाप की लंबाई मिल गई, त्रिज्या पता है बस। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चौथाई है। 5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई r। इसका ये चौथाई है, यानी ये कितना होगा? 5 पाई बाय 2। 5 पाई बाय 2 है ना ये, 2 पाई r अपॉन 4, उसका चौथाई है, यानी 5 पाई बाय 2 है ये बस। और दूसरी आपको दे रखी है 25। दूसरी त्रिज्या है ना, थीटा क्या होता है? L अपॉन r, बस ये तो। क्या आया? कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो क्या? 25। हम्म 125 बाय 18 डिग्री आएगा। ऑप्शन है तो सही, 18, 40, 36, 180। ये सीधा सीधा तो कट रहा है, क्या कर रहे हो तुम? पाई बटा 10। पाँच से 5 बार ये 2 नीचे नहीं आएगा? हो गया? तो ध्यान रखना है फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू, अभी तक आपने क्या क्या सीखा? थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन r, ठीक है। और थीटा, चाप की लंबाई निकालनी 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360, एरिया निकालना है पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360, L अपॉन r, ये तो हो ही गया। ऑल साइन टेन कोस, कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होता है, 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज
कि एक कोण का वृत्तीय माप एक समद्विबाहु त्रिभुज के एक कोण का वृत्तीय माप 5π/9 है, तो उसके अन्य कोणों का वृत्तीय माप बताइए। अन्य कोणों का वृत्तीय नाप बताइए। जहां वृत्तीय माप बोल दे वहां पाई तो रहेगा, पाई को काटना नहीं है। वृत्तीय माप का मतलब पाई रहेगा। क्या हुआ? क्वेश्चन समझ नहीं आया? समद्विबाहु त्रिभुज है, दो बराबर होंगी, लेकिन जो आपको दी है, जो आपको एंगल दिया है, तीसरा दिया है, क्योंकि आपसे बोला गया है कि बाकी जो दो कोण है उनकी बताओ, यानी बाकी दो कोण जो है वो बराबर होंगे ऑटोमेटिकली। दो बटा नौ आ जाएगा। बस इसमें टाइमिंग कम करना है, जल्दी जल्दी करना है इसको। क्या दिया आपको उसका मान? 5π/9। इसको पाई से ही माइनस करो और बटा 2 करो, ठीक है? क्योंकि रेडियन में रहना है हमको, तो जाना नहीं है पाई से बाहर। नाइन पाई माइनस 5π बराबर होंगे ना? ये आपसे क्या बोला है कि 5π/9 है और ये दोनों बराबर हैं। मान तो किसी एक का पूछा है ना, तो 180 में से माइनस करेंगे तो दोनों का योग आएगा। 180 तो तीनों का टोटल है ना, पाई तो तीनों का टोटल है, तो पाई में से माइनस करेंगे तो दोनों का योग आएगा ना, इसलिए बटा 2 पहले ही कर दिया। तो 9 में से 5 गए 4, 4 से 2 कटेगा 2, बस, ठीक है? तो बस इसको जल्दी करना थोड़ा सा, नेक्स्ट लिखो, फिर ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं जो अभी देने जा रहा हूँ। यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको मार्क कर लेना, ये आता है जैसे वो 1/12 लाख वाला कराया था वैसे ही आता है। यदि दो वृत्तों के चाप की लंबाई समान हो, दो वृत्तों, यदि दो वृत्तों के चाप की लंबाई सेम हो, समान हो, और वे अपने केंद्र पर 65 डिग्री और 110 डिग्री के कोण अंतरित करें, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए।
ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। इसमें क्या है, तीन ही चीजें, एक तो आपको सेम दे दी, L1 इज इक्वल्स टू L2, ये हो गया सेम, तो ये जो एंगल होगा इसी के उल्टे में ये होगा बस। तो 110 65 22 13, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, इसके उल्टे में ये होगा। अगर परिधि से पूछा जाए या फिर क्षेत्रफल पूछा जाए तब आपको मल्टीप्लाई करना है, नीचे 360 रखना है दोनों केस में, और मल्टीप्लाई करना है थीटा से। अगर आपसे पूछा जाएगा परिधि या पूरा पूरा देके तो, बाकी ये अपना इससे काम चलता है, ठीक है। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। एंगल का सारी कहानी समझ आ गई, ठीक है। एंगल क्या करता है क्या नहीं करता। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री किस पर चलती है, एक समकोण त्रिभुज पर। सारी ट्रिग्नोमेट्री एक समकोण त्रिभुज पर चलती है, जिसमें एक एंगल जो 90 डिग्री होगा उसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। जो एंगल हमको दे दिया जाए, ठीक है, उसके सामने हम ज़्यादातर लंब ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरे को आधार ले लेते हैं। हमें एक आदत पड़ी हुई है कि हम इसको आधार ले लेते हैं हमेशा, जबकि वैसा नहीं होता। जो एंगल दिया जाएगा उसके सामने लंब ले लो, बाकी आधार ले लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा लंब होगा। अब यहाँ पे तीन तरह के आइडेंटिटी आती हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इनको इंग्लिश में अगर सब बात करें तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लंब अपॉन कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर इसकी भाषा में लिखा जाए तो क्या होगा, त्रिभुज की भाषा में लिखा जाए BC अपॉन AC, ठीक है, BC अपॉन AC। ऐसे इसको लिखा जाए तो ये क्या होगा हिंदी में, AB बटा AC, और यहाँ पे क्या होगा आधार बटा कर्ण, और यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे 10 क्या होगा, BC बटा AB, लंब बटा आधार, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि लंब बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण है, तो इसका मतलब साइन अपॉन कोस कर दूं तो भी 10 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका और क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इन सब के उल्टे उल्टे आएंगे। साइन का कोसेक, कोस का सेक, और टेन का कोट आएगा, ठीक है। कोसेक क्या होगा 1 अपॉन साइन, सेक क्या होगा 1 अपॉन कोस, और कोट क्या होगा 1 अपॉन टेन। 1 अपॉन टेन को हम क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन अपॉन कोस है तो इसको कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं। कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। और इस ट्रायंगल में देखें तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन AB अपॉन BC हो जाएगा। अगर इसको देखें तो 1 अपॉन साइन यानी कर्ण अपॉन लंब, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे कर्ण अपॉन आधार यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और यहाँ पे क्या
इसके हिसाब से देखें तो इसका उल्टा AC अपॉन BC, और यहाँ पे AC अपॉन AB। नोट कर लो इनको। इसको और बड़ा बना देता हूँ। हो गया। अब आपको इनमें से कोई भी एक चीज दी जाए तो आप बाकी निकाल सकते हो। ठीक है, लिखो अगर कोस थीटा बराबर 4/5 है तो साइन थीटा बताइए। कोट थीटा, क्या आया? हाँ बताओ ना, कोट थीटा आपको निकालना था। अगर टेन थीटा बराबर 1/√3, 1/√3 तो आपको निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा 2 आ रहा है। ये 1 है, ये क्या है? लंब है। वो तो एक ही आना चाहिए, फिर भी उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेक क्या होगा? 1/कोस। कोस 30 1/2 होता है। कोस 30 1/2 होता है। तो फिर रख रहे हो तो फिर सही से उसको करना पड़ेगा ना। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरियन थ्योरम भी यहाँ पे लिख लो। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है?
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहीं से अगर हमको बेस निकालना होगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और अगर यहाँ पे निकालना होगा परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस तो ये सारे थ्योरम पाइथागोरन में लगते हैं। ठीक है, सेक क्या होगा? सेक क्या होता है? कर्ण बटा लंब, सॉरी कर्ण बटा आधार। ठीक है, कर्ण यहाँ पे कितना आ गया? 2, और आधार कितना है? √3। इस तरह से भी निकाल सकते हो, बाकी जो ये 30 डिग्री है उससे तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो इनके सबके मान देख लेते हैं कैसे होते हैं मान। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, इनके मान हम लेते हैं 0 से लेके 90 तक। 0, 30, 45, 60 और 90। साइन क्या होता है? साइन जो वेव होती है 0 से बढ़ती है, 1 की तरफ जाती है, इस तरह होती है साइन वेव। 0 से 1 की तरफ जाती है और 1 से वापस 0 आ जाती है। ठीक है, तो 0 से 90 का जो ये फेस है इसमें ये 1 की तरफ बढ़ती है, जबकि जो ये तो साइन वेव है। कोस वेव कैसी होती है? जो स्टार्ट होती है 1 से और फिर 0 की तरफ जाती है और फिर वापस वो नीचे से आती है और फिर ऊपर जाती है। ठीक है, तो करेंगे शुरुआत, बोलते जाओ आप। फिर उसके बाद इनकी आइडेंटिटी आएंगी और ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं, सिंपल पूछे जाते हैं। बताओ साइन 0 की वैल्यू 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, 1 पे आ जाएगी। कॉस क्या होगा? 0 का मान 1, ये 1 से 0 की तरफ जाएगा, फिर √3/2 सेम रहेगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, tan क्या होगा? साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे 1/√3, इसका 1, √3 इनफाइनाइट। ठीक है, कॉट का इसका उल्टा इनफाइनाइट, और यहाँ पे 0, √3, 1, 1/√3। ठीक है, सेक क्या होगा? कॉस का उल्टा 1 ही रहेगा, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे √2, ये भी √2 ही होगा, दोनों √2 रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 का उल्टा 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह साइन का उल्टा यहाँ पे 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे ये
टू हो जाएगा, यहाँ पे रूट टू ही रहेगा, यहाँ पे टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा और यहाँ पे वन हो जाएगा। ठीक है, बना लो इसको। हो गया। अब यहाँ से आपकी दो चीज़ें चालू होती हैं। एक आप इनके थ्रू भी कर सकते हो और एक आप लंब अपॉन कर्ण से भी कर सकते हो, जो आपने तरीका देखा। ठीक है, दोनों तरीकों से कर सकते हो। तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कोस थीटा बराबर एम अपॉन एन है। कॉट थीटा का मान आपको बताना है, सॉरी टेन थीटा, टेन थीटा आपको बताना है। क्या है अंडर रूट? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? लंब अपॉन कर्ण है, कर्ण में से इसको माइनस कर रहे हैं आधार के लिए, और यहाँ पे नीचे आधार है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, साइन थीटा बराबर 21/29, साइन थीटा बराबर 21/29, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा का मान। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो।
क्या नहीं हो रहा है? ट्रिपलेट नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बनेगा? बहुत सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखवा देंगे आपको। हम्म। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, 21 29 है लंब कर्ण पाइथागोरन प्रमेय से। 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर क्या होता है? 841। 441, 20 आएगा। 20 21 29 का ट्रिपलेट भी होता है। बस कर लो। कॉट थीटा बराबर 1 है।
साइन थीटा -2 कोस थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी। फॉर्मूला रख के कर लिया है ना। कोसाइन बना के वैल्यू रखा है, इसको कोट बना लिया। अच्छा है 1 - 2 कोट रहे 1 + 3 कोट, ये भी ठीक है। कोई भी तरीका कर सकते हैं इसमें, 45 भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सीधा सा फंडा ये है कि साम दाम दंड भेद आपको आंसर तक पहुंचना है। आप इसमें थीटा रखो, आप त्रिभुज से करो, आप कुछ भी करो, मुद्दा ये कि आपको तरीका समझ आना चाहिए। आपको तरीका समझ आ गया तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है cos 43 जो है, cos 43 की वैल्यू है x/√x² + y²। आपको निकालना है tan 47। ऑप्शन है इसके x/y, y/x, x/√x² + y², y/√x² + y²। यही तो ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, आया हुआ क्वेश्चन है, चेक करो। यही तो ट्विस्ट है। दिया किसी का, पूछा किसी का। एंगल बदल दिया ना, 43 से 47 कर दिया। 43 ये होगा तो 47 ये होगा। कॉस के लिए आधार है 43, के लिए आधार है x। ठीक है। और x² + y² है, इसका मतलब ये y है। ये तो आ गया समझ में, क्लियर है। अब 47 का चाहिए tan। 47 के लिए लंब क्या है? लंब अपोन आधार होगा। आधार पता है x से, ठीक है। और लंब क्या है? लंब y है ना, x/y। एडमिशन हो गया था तो ना सर बोले रेक्टिफाई अनुसार बताऊँ क्या करना है? उनको बता। आया समझ में? पहले पढ़ा हुआ है कहीं? तो ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है। तो cos 43 दिया था, tan 47 पूछा था। कुछ आइडिया है ना ट्रिग्नोमेट्री का?
चलो मैथ्स की तो क्लास वैसे ख़त्म ही हो गई, लास्ट में आए हो आप, अभी जीके जीएस की क्लास होएगी कल से, फिर 8 बजे आ जाना। तो ये सब है ना, क्या tan होता है, क्या साइन होता है, क्या कॉस होता है, वो सारी चीज़ें मैंने एंगल आपको समझाया था। अभी आप 11 बजे के बाद मतलब क्लास के बाद जाओगे तो नीचे मिल लेना एक बार, मैं आज वाला बता दूंगा जिससे आपका कल कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने एंगल का और ट्रिग्नोमेट्री का बताया। आदित्य आगे समझ में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप दोनों लिख लो। एट 10x बराबर 15, 8 10x बराबर 15, तो साइन x माइनस कॉस x का मान। सात बटा 17, ठीक है। tan है 15/8, 15/8 हो गया। क्या ट्रिपलेट होता है? 8 15 17 होता है, ठीक है। तो यहाँ से सीधे सीधे 15 में से 8 माइनस होगा, और तो डायरेक्ट भी आंसर हमको टिक करना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको एक ही रूल बताया कि इसमें कोई रूल नहीं है, आपको साम दाम दंड भेद क्या करना है, तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। और उस तरीके से आपको, बस तरीके आपको साम दाम दंड भेद कैसे मिल जाए, फिर आप भले ही ट्रायंगल बना के करो, भले ही मान रख के करो, इनमें से करो, क्वाड्रेंट बना के करो, और एक क्या ट्रेंड को समझना है कि आयोग किस तरफ जा रहा है, ठीक है। ट्रेंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। तो अभी ट्रेंड में क्या हो रहा है कि क्वाड्रेंट के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, क्वाड्रेंट में घुस रही हो माइनस करके इधर उधर करके। तो जो क्वाड्रेंट का है आपने पूरा आंसर निकाल लिया, उसके बाद भी आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया था, ये वाला एएसटीसी वाली चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले में ऑल पॉजिटिव होंगे, दूसरे में साइन पॉजिटिव होगा, तीसरे में tan होगा, चौथे में कॉस होगा, ठीक है। कॉस उल्टे तो होंगे ही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपने पूरा आंसर निकाल दिया, उसके बाद भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी फिर जीके जीएस होएगी, कल प्रीवियस ईयर और ये दोनों होएगा, है ना, 8 बजे से।